राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी के संकेत दिए हैं। जयपुर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर जनहित के काम नहीं होने का आरोप लगाया। वहीं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने मालवीय के पार्टी छोड़ने को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जोड़ा है और पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। भाजपा छोड़ने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय की राजनीतिक गतिविधियों ने राजस्थान की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण इस घटनाक्रम को अहम माना जा रहा है। मालवीय ने जयपुर में कांग्रेस महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर भाजपा से इस्तीफा देने की जानकारी भी दी है। मालवीय का कहना है कि भाजपा सरकार में रहते हुए भी वे जनता के काम नहीं करा पा रहे हैं। मनरेगा भुगतान में देरी, किसानों को खाद की कमी और प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने से वे असंतुष्ट थे। कई बार मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व को पत्र लिखने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मालवीय ने कांग्रेस छोड़ने को अपनी भूल बताया है और अनुशासन समिति की प्रक्रिया के बाद आलाकमान निर्णय लेगा। मालवीय ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस में 4 दशक तक विभिन्न पदों पर काम किया है और पार्टी उनके लिए नई नहीं है। इधर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने मालवीय को पूरा सम्मान दिया था और लोकसभा का टिकट भी मिला था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। रावत ने दावा किया कि पार्टी उनके जाने के बावजूद पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। इस घटनाक्रम में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय जो अब बीजेपी को छोड़कर फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं, उनका कहना है कि वहां पर दम घुट रहा है। देखिए, जब अनुशासन में कोई रहता है तो वो भाजपा में रहता है। भाजपा एक सुविचारित राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र को सबसे पहले रखकर बात करती है। व्यक्तिवादी विचार मुझे लगता है यहाँ नहीं चल सकता। किसी अपनी आकांक्षा है कि हाँ मुझे सत्ता ही चाहिए, मुझे पद ही चाहिए, तो मुझे लगता है उसके लिए तो थोड़ा देर रखना चाहिए था। लेकिन अब उनकी अपनी आकांक्षा है, उनके अपने विचार हैं, उनको अपना सोचना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वागड़ है उसमें भाजपा बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर है, पूरी ताकत के साथ है, अपना जनाधार वहां बना हुआ है, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस ये जरूर है कि एक चर्चा हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनका कहना था कि वे जिस सोच के साथ आए थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहाँ काम ही नहीं हो रहा। देखिए, डबल इंजन की सरकार में एक उदाहरण बताऊं आपको। धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 79,000 करोड़ की योजना है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, जनजाति के विकास के लिए इससे बड़ी कोई योजना नहीं आई। तो जनजातीय क्षेत्र के महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, तो उनको सोचना चाहिए था कि धरती आबा में क्या हुआ। और हमने संवाद किया है, हमने बातें की है, हमने केंद्र की 25 योजनाओं पर पूरा एक विमर्श किया है, उसकी रचना बनाई, रूपरेखा बनाई। उस ब्लूप्रिंट का एक परिणाम हुआ है कि राजस्थान को एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी अभी धरती आबा में मिला है। एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूँ, विषय चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि कहीं आ जाती है तो मुझे लगता है वो एक विचारणीय है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।